everyone. How are you all? Today we are studying class 8th history, last part of our chapter. So let's get started. From the last decade of the 18th century की समाप्ति तक इंडिको कैलकुलेटिव इन बंगाल एक्सपेंड रैपिडली इन बंगाल इंडिको केम टू द डोमिनेट द वर्ल्ड मार्केट कि जो बंगाल के अंदर जो इंडिको था पेड़ था उसकी क्या हो गई डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई पूरी दुनिया के मार्केट में। इन 1718 में ओनली अबाउट 30% ऑफ द इंडिको इम्पोर्टेड, लगभग केवल 30% इंडिको इम्पोर्ट होता था इनटू द ब्रिटेन वाज फ्रॉम इंडिया, ब्रिटेन में इंडिया से। बाई 1810 बट 1810 में द प्रोपोर्शन हैज़ गोन अप टू 95%, लेकिन 1810 आते आते ये 95% हो गया। यानी 1788 तक 30% था पर 1810 आते आते ये 95% हो गया। एज द इंडिको ट्रेड ग्रू, जैसे जैसे इंडिको का व्यापार बढ़ा, कमर्शियल एजेंट एंड ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी बिगेन इन्वेस्टिंग इन इंडिको प्रोडक्शन, और जैसे जैसे व्यापार बढ़ता जा रहा था इंडिको का तो जो कंपनी के कमर्शियल एजेंट थे, ट्रेड ना, यानी कि जो लोग एजेंट्स थे व्यापार करते थे वो, और जो ऑफिसर्स थे कंपनी के, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने स्टार्ट कर दिया इन्वेस्ट करना इंडिको के प्रोडक्शन के अंदर, उसकी उपज के अंदर। ओवर द ईयर मैनी कंपनी ऑफिसर लेफ्ट देयर जॉब्स, और लगभग साल ख़त्म होते होते बहुत सारे कंपनी ऑफिसर्स ने क्या किया, अपनी जॉब को छोड़ दिया। टू लुक आफ्टर देयर इंडिको बिजनेस, अपने इंडिको के व्यापार को देखने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए। अट्रैक्टेड बाय दी प्रॉस्पेक्ट ऑफ हाई प्रॉफिट, और जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था उससे अट्रैक्ट होकर, उससे प्रभावित होकर के न्यूमरस, बहुत सारे स्कॉट्समैन एंड इंग्लिशमैन कैम टू इंडिया, बहुत सारे स्कॉट्स के लोग और इंग्लैंड के जो लोग थे वो भारत आ गए। एंड बिकम प्लेटर्स, और यहाँ पे उन्होंने क्या बंद कर दिया, व्यापार करना शुरू कर दिया, खेती करना शुरू कर दिया। दोज हु हैड नो मनी टू प्रोड्यूस इंडिको, वो लोग जिनके पास पर्याप्त पैसा नहीं था इंडिको को प्रोड्यूस करने के लिए, उसकी खेती करने के लिए, कुड गेट लोन्स, उन्होंने क्या लिए, लोन लिए, कर्ज लिया। फ्रॉम द कंपनी से, एंड दी बैंक, और बैंक से, दैट वर कमिंग अप एट दी टाइम, जो कि उस समय पर उपलब्ध थे। हाउ वाज इंडिको कैलकुलेटिव, तो इंडिको कैलकुलेटिव दैट देयर वर टू मेन सिस्टम ऑफ इंडिको, दो मुख्य तरीके थे इसके लिए कैलकुलेट्स के, एक तो था निज और दूसरा था रियोटी। विद इन द सिस्टम ऑफ निज के सिस्टम के साथ, कैलकुलेटिव सिस्टम के साथ, द प्लेटर प्रोड्यूस इंडिको इन लैंड दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल, तो लोग उस जमीन पर इंडिको की खेती करते थे जो उनकी खुद की कंट्रोल में होती थी, जो उनकी खुद की होती थी। ही एदर बॉट द लैंड, या तो जमीन खरीदते थे, और रेंटेड इट फ्रॉम अदर जमींदार, या दूसरे जमींदारों से किराए पे लेते थे। एंड प्रोड्यूस इंडिको बाय डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर लेबर, और उसके ऊपर लेबर्स को लगा करके, मजदूरों को लगा करके प्रोड्यूस करवाते थे इंडिको को। द प्रॉब्लम विद निज कैलकुलेटिव, जो प्रॉब्लम थी, जो समस्या थी निज कैलकुलेटिव के साथ, वो ये थी कि द प्लेटर्स फाउंड इन डिफ़िकल्ट टू एक्सपेंड, प्लेटर्स फाइंड करते थे, उनको मुसीबत आती थी किसमें, एक्सपेंड द एरिया अंडर दिस, कि इसके अंडर में अपनी जो ज़मीन है उसको बढ़ाने के लिए उनको प्रॉब्लम्स आती थी। इंडिको कुड बी कैलकुलेटिव ओनली द, जो कब होता था, काम करता था ओनली द फर्टाइल लैंड्स, केवल उपजाऊ जमीनी पे। एंड दीज वर ऑल्सो ऑलरेडी डिस्टेंट पॉपुलेशन, और वो क्या थी, ऑलरेडी क्या थी, पॉपुलेटेड, और वो ज़मीन पहले से ही बहुत पॉपुलेटेड थी, लोगों के पास थी। ओनली स्मॉल प्लॉट्स स्केड ओवर द लैंडस्केप कुड बी एक्वायर्ड, तो लोगों के पास क्या थे, छोटे छोटे प्लॉट्स ही बचे थे। प्लेटर्स नीड लार्ज एरिया, प्लेटर्स को, किसानों को बड़े एरिया की जरूरत थी। इन कम्पैक्ट ब्लॉक, बड़े सारे ब्लॉक में, टू कैलकुलेटिव इंडिको इन प्लेटनेशन, यानी कि इंडिको की खेती के लिए उनको बड़ी ज़मीनों की ज़रूरत थी। वेयर कुड दे ग्रू सच लैंड फ्रॉम, और वो इस तरह की ज़मीन को कैसे प्राप्त करें। दे अटेम्प्ट टू लीज
इन द लैंड अराउंड द इंडिको फैक्ट्री। उन्होंने कोशिश करी कि जो इंडिकोज की फैक्ट्री हैं उनके आसपास उनको लीज पे यानी किराए पे ज़मीन मिल जाए। एंड इविक द पेटर्स फ्रॉम द एरिया, और इस जो इस एरिया की जो हैं किसान है वो उन्हें ऐसा दे दें। बट दिस ऑलवेज लीड टू कन्फ्लिक्ट एंड टेंशन, लेकिन इसमें क्या था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और टेंशन्स थी। नॉर वाज लेबर इजी टू मोबिलाइज, एक तो लेबर भी आसानी से नहीं मिलता था। अ लार्ज प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड अ वेस्ट नंबर ऑफ हैंड्स टू ऑपरेट, क्योंकि बड़ी ज़मीन के लिए ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत होती थी। एंड लेबर वाज नीडेड, और जो लेबर थी उनको क्या ज़रूरत थी, उनको ज़रूरत थी प्रिस्क्रिप्टली एट द टाइम व्हेन प्रेजेंट वन यूजुअली बिजी विद देयर राइस कल्टीवेशन। लेकिन जिन लोगों के पास चावल की खेती थी तो वो उस समय पे अपनी चावल की खेती में भी बिजी होते थे, तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम्स आती थी। आगे देखिए, This calculation on the large scale also required many flocks and bullocks, और इस खेती के लिए क्या बड़ी जगह पे क्या जरूरत थी, फ्लॉक्स की यानी कि हलों की, और जो बुllocks हैं यानी बैलगाड़ियों की जरूरत होती थी। 1 बीघा ऑफ इंडिको कैलकुलेटिव रिक्वायर्ड 2 फ्लॉक्स, 1 बीघा में कम से कम 2 फ्लॉक्स की रिक्वायरमेंट होती थी। दिस मीन दैट अ प्लेटर विथ 1000 बीघा वुड नीड 2000 फ्लॉक्स, यानी कि वो लोग जिनके पास 1000 बीघा ज़मीन है उनको 2000 फ्लॉक्स की जरूरत होती थी। इन्वेस्टिंग ऑन परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ फ्लॉक्स वाज अ बिग प्रॉब्लम, तो इनके लिए हलों पे खर्च करना और उनको मेंटेन करना एक बहुत बड़ी समस्या थी। नॉर कुड सप्लाई बी इजीली गॉट फ्रॉम द प्लेटर्स सिंस देयर फ्लॉक्स एंड बुलॉक्स वर बाई बिजी ऑन देयर राइस फील्ड, और कोई भी उनको सप्लाई नहीं देता था, जबकि वो लोग क्या होते थे, अपने चावल की खेती में बिजी होते थे। अगेन एक्सट्रीमली एट द टाइम दैट द इंडिको प्लेटर नीडेड देम, और जब भी उनको उनकी ज़रूरत होती थी, क्योंकि वो लोग चावल की खेती में बिजी थे तो वो उनको सपोर्ट नहीं कर पाते थे। टिल द लेट 19th सेंचुरी, और उसके बाद 9वीं शताब्दी में प्लेटर्स वर देयर फॉर, जो प्लेटर्स थे वो वहाँ पे क्या करते थे, रिलेक्ट करते थे टू एक्सपेंड द एरिया अंडर दिस कैलकुलेटिव, कि इसके अंदर अपने एरिया को बढ़ाने की कोशिश करते थे। लेस देन 25% ऑफ द लैंड, कि जो आपकी ज़मीन है उसका जो 25% है प्रोड्यूस इंडिको वाज अंडर दिस सिस्टम, कि उनको हमारे सिस्टम के अंदर 25% ज़मीन पे इंडिको की खेती करनी ही पड़ेगी। द रेस्ट वॉज अंडर एन अल्टरनेटिव मोड ऑफ कैलकुलेटिव द रियोटी सिस्टम, और बाकी का जो एरिया है वो आपका अपने अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं रियोटी सिस्टम में। इंडिको ऑन द लैंड ऑफ रियोट्स, तो अंडर द रियोट सिस्टम अंडर रियोट सिस्टम में द प्लेटर फोर्स करते थे द रियोट्स टू सिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एन एग्रीमेंट की तरह, जिसे क्या कहते थे, सट्टा। एट टाइम दे, उस समय पे दे प्रेशराइज करते थे, किनको मतलब प्रतिबंधित करते थे, उनके ऊपर दबाव डालते थे, किस पे, द विलेज हेडमैन, विलेज के मुखिया पे, टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिहाफ ऑफ द रियोट्स, कि जो खेती जिनके खेत हैं उनके बिहाफ पे वो उस पर साइन करें। दोज हु सिग्न द कॉन्ट्रैक्ट गॉट कैश, जो लोग उस पर साइन कर देते थे कॉन्ट्रैक्ट पे उनको कैश पैसा मिलता था। एडवांस फ्रॉम द प्लेटर्स टू लो रेट ऑफ इंटरेस्ट टू प्रोड्यूस इंडिको, कि उन्हें क्या होता था कि खेती करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए इंडिको कम ब्याज पे पैसा मिल जाता था। बट द लोन कमिटेड द रियोट्स ऑफ सेलेक्टिव इंडिको ऑन एटलीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर हिज होल्डिंग, लेकिन इसके लिए एक शर्त की थी कि उनके अंडर में जो भी ज़मीन है उसके 25% पे क्या होगा, इंडिको की ही खेती होगी। द प्लेटर्स प्रोवाइड द सीड, प्लेटर्स उनको कहते थे, सीड्स देते थे, एंड द ड्रिल, और खुदाई करके देते थे। वाइल द कैलकुलेटिव पीरियड ऑफ सॉइल, जब क्या होती थी, ज़मीन को उपजाऊ बनाना होता था। सॉइल एंड सीड आर लुक्ड आफ्टर द क्रॉप, और उसके बाद जो बीज बो दिए गए हैं उनकी देखभाल भी करनी होती थी। हाउ वाज इंडिको प्रोड्यूस, देखिए इस डायग्राम में इंडिको कैसे प्रोड्यूस होता था, तो एक बार हम देख लेते हैं पढ़ के। एन इंडिको फैक्ट्री लोकेटेड नियर इंडिको फील्ड, पेंटिंग बाय विलियम सिम्पल्स ने, देखिए यहाँ पे एक पेंटिंग दिखाई है, ये पेंटिंग है जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि जो इंडिको है वो इंडिको फैक्ट्री के पास किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता था। तो द इंडिको विलेज वर
यूजुअली अराउंड इंडिको फैक्ट्री ऑनर्ड बाई प्लेटर्स। तो प्लेटर्स के अंडर में क्या होता था कि इंडिको फैक्ट्री के आसपास, है ना, इंडिको फैक्ट्री के आसपास क्या होते थे, विलेजर्स वहीं पे रहते थे। उसके अंदर आफ्टर हार्वेस्ट द इंडिको प्लांट वाज टेकन ऑन द वेस्ट, और जब ये खेती हो जाती थी तो जो इंडिको प्लांट्स होते थे उनको वेस्ट इन द इंडिको खेती, उनको इंडिको फैक्ट्रीज में भेजा जाता था। 3 और 4 वर्ष वर नीडेड टू मैन्युफैक्चर द डाई, क्योंकि 3 से 4 बार क्या होता था, इसको जरूरत होती थी डाई के लिए। ईच वेस्ट हैज़ अ सेपरेट फंक्शन, हर किसी का क्या होता था, एक अलग अलग फंक्शन होता था, अलग अलग काम होता था। द लेवल स्ट्रिप्ड ऑफ द इंडिको प्लांट नियर फर्स्ट सॉक इन वार्म वाटर, सबसे पहले तो जो ये पत्तियाँ होती थी इनको गर्म पानी में भिगोते थे, इन अ वेट नॉन एज द फर्मेंटिंग ऑफ द स्टीपर वेट, यानी उनको गीला करके उनको गर्म पानी में भिगोया जाता था। द सर्वल हाउसेज व्हेन द प्लांट्स फर्मडेड, जब प्लांट्स जो फर्मड होते थे तो उनको सभी घरों में इस तरह से भिगो दिया जाता था। द लिक्विड बिगेन टू बॉयल एंड बबल, पानी इतना गर्म होना चाहिए कि उसमें क्या हो, बबल्स आने लग जाए, यानी उबलने लग जाए। नाउ द रोटन लीव्स वर टेकन आउट एंड द लिक्विड ड्रेन इनटू अनदर वेट दैट वाज प्लेस्ड जस्ट बिलो द फर्स्ट वन, और उसके बाद उन पत्तियों को निकाल के उस पानी को दूसरे बर्तन में ड्रेन खाली किया जाता था जो कि पहले वाले के पास में रखा रहता था। इन द सेकेंड वेस्ट, और जो दूसरा बर्तन होता था नॉन एज द बेटर वेस्ट, जिसको क्या कहते थे, बीटर वेस्ट कहते थे। द सॉल्यूशन वाज कंटिन्यूसली स्ट्रेड एंड बीटन विद पेडल्स, तो जहाँ पे क्या होता था, इसको भी साथ में रखा जाता था। when the liquid gradually turned green and then blue, जैसे वो पानी गर्म होता रहता था तो क्या होता था, हरा और हरे से नीला हो जाता था। लाइम वाटर वाज एडेड टू द वेस्ट, तो उसके अंदर लाइम वाटर को ऐड किया जाता था। ग्रेजुअली द इंडिको सेपरेट आउट इट्स फ्लैक्स, और धीरे से क्या होता था, जो इंडिको कलर है वो क्या होता था, फ्लैक्स उसमें से, बीजों में से बाहर आता था। द मडी सेडिमेंट सेटल एट द बॉटम, और जो मिट्टी वाला हिस्सा होता था, मडी जैसा, कीचड़ जैसा कह सकते हैं, लुगदी जैसा, वो क्या होता था, बॉटम में उसमें बैठ जाता था। एंड अ क्लीन लिक्विड मोर ऑन द सरफेस, और जो क्लीन लिक्विड था वो रोज ऑन द सरफेस, वो उसकी सतह पर उभर के आ जाता था। द लिक्विड वॉज ड्रेन्ड ऑफ एंड सेडिमेंट द इंडिको पल्प, उस पानी को इंडिको पल्प से अलग किया जाता था। ट्रांसफॉर्म टू अनोदर वेस्ट, दूसरे बर्तन के अंदर, नॉन एज द स्लैटिंग वेट, जिसे क्या कहते हैं, स्लैटिंग वेट कहते थे। एंड देन प्रेस्ड एंड ड्राइड द फॉर सेल, और फिर उसको प्रेस करके क्या कहते था, डाई को सेल किया जाता था। हेयर यू कैन सी द लास्ट स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन, यहाँ पे आप लास्ट स्टेज देख सकते हैं प्रोडक्शन की। वर्कर्स स्टैम्बलिंग एंड कटिंग द इंडिको पल्स, तो जो इंडिको पल्स है उसको क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। एंड द इंडिको पल्स दैट हैज़ बीन प्रेस्ड एंड मॉड्यूल्ड, और जो इंडिको पल्स है उसको दबाया जा रहा है, उसको आकार दिया जा रहा है। इन द बैकग्राउंड यू कैन सी, और आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, वर्कर कैरिंग अवे द ब्लॉक्स फॉर डाइंग, कि वो जो वर्कर है पीछे ये ब्लॉक्स को डाइंग के लिए लेके जा रहे हैं। तो व्हेन द क्रॉप वाज डिलीवर्ड, और जब क्रॉप को डिलीवर किया जाता था टू द प्लेटर्स को, आफ्टर द हार्वेस्ट, उसके बनने से पहले, आ न्यू लोन वाज गिवन टू द रॉयर्स, उनको एक नया लोन दिया जाता था। एंड द साइकिल स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन, और ये सर्किल क्या होता था, सभी जगह पे स्टार्ट हो जाता था, पूरा सर्किल सभी जगह पे सेम ही चलता था। प्लेटर्स हु वर इंटेंसली टेम्पेड बाय द लोन सून रियलाइज हाउ हार्श द सिस्टम वॉज, और जो पैसर्स होते थे वो जो इंस्टेंटली टेम्पर्ड करते थे लोन्स के लिए, सून रियलाइज, जल्दी ही रियलाइज करते थे, हाउ हार्श द सिस्टम, कि सिस्टम किस तरह से हार्श कर रहा है, वाज द प्राइस दे गॉट फॉर द इंडिको, वो पैसा जो इंडिको से पाते थे, दे प्रोड्यूस वॉज वेरी लो, बहुत ही कम था। एंड साइकिल द लोन नेवर एंड, और जो लोन का चक्र है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता था। देयर वर अनोदर प्रॉब्लम टू, वहाँ पे एक और समस्या भी थी। द प्लेटर्स यूजुअली इंसेंट द इंडिको बाई कल्टिवेटिव ऑन द बेस्ट सॉइल इन विच प्लेटर्स प्रेफर टू कल्टिवेटिव राइस, और इसके लिए उनको उस खास मिट्टी की जरूरत होती थी, उस खास जगह की जरूरत होती थी जो कि उन्हें चावल के लिए भी चाहिए होती थी।
इंडिको मोर ओवर हैड डीप रूट्स इन द एक्सचेंज ऑफ द सॉइल रैपिडली, और जो इंडिको की रूट्स होती थी वो बहुत ही गहरी होती थी। आफ्टर एंड इंडिको हैवस द लैंड कुड नॉट बी सोन विथ राइस, और जिस ज़मीन पे एक बार इंडिको की खेती कर ली जाती थी तो उसी ज़मीन को दोबारा से सेम टाइम ड्यूरेशन में चावल के लिए काम में नहीं लिया जा सकता था। दी ब्लू रिबेलियन एंड आफ्टर, इन मार्च 1859, मार्च 1859 में थाउजेंड ऑफ रियॉट्स इन बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिको, हजारों लोगों ने क्या कर दिया, बंगाल में मना कर दिया इंडिको को उगाने से। एज द रिबेलियन स्प्रेड, जैसे कि रिबेलियन स्प्रेड हुआ, फैला, रियॉट्स रिफ्यूज टू पे रेंट ऑफ द प्लेटर टू द प्लेटर्स, और उन्होंने प्लेटर्स को क्या कर दिया, मना कर दिया, क्या देने से, किराया देने से। द अटैक्ड इंडिको फैक्ट्रीज आर्म्ड विद स्वॉर्ड एंड स्पेयर बाउल्स एंड एरोज, और उन्होंने क्या करा, तीर कमानों से उनके ऊपर हमला करना भी शुरू कर दिया। वुमेन टर्न अप टू फाइट विद पॉट्स, वुमेन ने क्या करा, बर्तनों के साथ स्टार्ट कर दिया। पैंस एंड किचन इम्प्लीमेंट, किचन के जो टूल्स थे उनके साथ। दोज हु वर्क फॉर द प्लेटर्स वर सोशली बाइकाट, और वो लोग जो इन प्लेटर्स के लिए काम कर रहे थे उनको सामाजिक रूप में क्या कर दिया, बाइकआउट कर दिया, उनका निष्कासन कर दिया गया। एंड द गोमास अगेंस्ट द प्लेटर्स हु केम टू कलेक्ट रेंट वर बीटन, और जो वो व्यक्ति उनके से रेंट किराया लेने आता था उसको भी साथ मारपीट की जाती थी। रियॉट्स और दे वुड नो लॉन्गर टेक एडवांस टू सो इंडिको नॉर टू बिल्ड बाय द प्लेटर्स, और न्यूयॉर्क ने देखा, इन लोगों ने देखा कि भाई इस तरह से तो ना तो कोई किराया आ रहा है और ना ही इंडिको की खेती हो रही है। एंड द लाठी वेडिंग स्ट्रॉन्ग मैन मेंटेन्ड बाय द प्लेटर्स, और क्या किया गया, लाठी वेडिंग, यानी कि वो लाठियाँ कहते हैं लकड़ी के बड़े से डंडों को ना, तो उनके साथ भी झगड़े होने लग गए प्लेटर्स के साथ। वाई डिड द इंडिको प्लेटर्स डिसाइड दैट दे वुड नो लॉन्गर रिमेन साइलेंट, अब इंडिको प्लेटर्स को भी लगा कि अब उनके चुप बैठने से कुछ नहीं होगा क्योंकि ये मुद्दा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। व्हाट गेव द पावर टू रिबेल, और ऐसी क्या चीज़ है जो उनको इस तरह से झगड़ा करने की, प्रतिरोध करने की क्षमता दे रही है। क्लियरली, साफ रूप में, द इंडिको सिस्टम वाज इंस्टेंसली अपोजिंग, और वो क्या हो गया, अचानक से वो भी उत्सुक हो गया जानने के लिए। बट दोज हु आर अपोज डू नॉट ऑलवेज राइज अप इन रेबेलियन, दे डू सो ओनली एट टाइम, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि सभी लोगों ने एक साथ किया, धीरे धीरे लोग उनके साथ जुड़ने लग गए। इन 1859, 1869 के अंदर, 59 के अंदर, द इंडिको रॉयल्स फेल्ट दैट, इंडिको रॉयल्स ने महसूस किया कि दे हैड टू देयर रेवोल्यूशन अगेंस्ट द प्लेटर्स, कि उन्होंने उनको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। इन मैनी विलेज, बहुत सारे गाँवों में, हेडमैन हु हैड बीन फोर्स टू साइन इंडिको कॉन्ट्रैक्ट, वो हेडमैन गांव के मुखिया जिनको इंडिको कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना होता था, मोबिलाइज टू इंडिको पैटर्स के लिए फॉर पीचेज, और लड़ने लग गए बैटल्स विद द लाठियार्ड्स के साथ। इन अदर प्लेस इवन द जमींदार वेंट अराउंड विलेजर यूज्ड द रियॉटर्स एडजस्ट द प्लेटर्स, जमींदार भी वहाँ पे गए और उनके साथ बात करने की कोशिश की। दीज जमींदार वन हैप्पी विद द इंक्रीजिंग पावर ऑफ द प्लेटर्स एंड एंग्री एट द बिसाइड फोर्स बाय द प्लेटर्स टू गिव देम लैंड ऑन लॉन्ग लीज, और जमींदार भी क्या थे, बार बार अनहैप्पी, वो भी नाखुश थे, किससे, विद द इंक्रीजिंग पावर, ताकत के बढ़ने से, ऑफ द प्लेटर्स की, एंड एंग्री एट द, और इस बात पे भी उनको गुस्सा था, बीइंग फोर्स, उनको गुस्सा आ रहा था कि प्लेटर्स गिव देम लैंड ऑन लॉन्ग लीज, कि प्लेटर्स को क्या करें, लॉन्ग लीज, लंबी लीज पे उनको जमीन देनी पड़ रही है। द इंडिको प्लेटर्स ऑल्सो इमेजिन दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट देम इन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द प्लेटर्स, तो इंडिको प्लेटर्स ने क्या किया, आल्सो इमेजिन, उन्होंने ऐसा सोचा, दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वुड सपोर्ट देम, उनको सपोर्ट करेगी, इन देयर स्ट्रगल, उनके स्ट्रगल में, अगेंस्ट द प्लेटर्स के खिलाफ। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति के बाद, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज पर्टिकुलरली वरीड अबाउट दी, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो पर्टिकुलर, निश्चित रूप से क्या हो गई, चिंतित हो गई, वरीड यानी चिंतित, अबाउट दी पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर पॉपुलर
रिबेलियन, कि भाई दूसरी भी कोई क्या हो सकता है, ऐसी कोई क्रांति हो सकती है। व्हेन द न्यूज़ सेपरेट स्प्रेड, और जब ये न्यूज़ जो है ये फैली, ऑफ अ सिमरिंग रिवॉल्ट इन द इंडिको डिस्ट्रिक्ट, कि ये जो क्रांति की आग थी ये सभी जगह पे फैल गई। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। कीप स्टडिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर we will continue in our next video. Thanks for